मेरे द्वारा सुल्तानपुर में 14 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया 744/2022, जिसमें अभियुक्त इंस्पेक्टर निशु तोमर है। अभियुक्त निशु तोमर के ऊपर 50,000 का पुरस्कार भी घोषित है। पुरस्कार घोषित होने के उपरांत भी पुलिस द्वारा अब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी न करके मेरे ही ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि मैं उस मुकदमे में सुलह कर लूं। कभी मुझे बर्खास्त करने की धमकी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दी जाती है। जब मैं उनके सामने पेश होने के लिए जाती हूं तो उनके पीआरओ महोदय द्वारा ये बताया जाता है कि कप्तान साहब का यह कहना है कि यदि तुम दोबारा आई तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं उच्च अधिकारीगणों के पास पेश होने के लिए परमिशन लेने के लिए कप्तान साहब के यहाँ गई हुई थी। वहाँ कप्तान साहब द्वारा मुझे परमिशन नहीं दिया गया और 2 जनवरी को कप्तान साहब द्वारा अपने बंगले पर बुलाकर मुझे मुकदमे में सुलह हेतु दबाव बनाया गया और ये भी कहा गया कि मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुझे हमेशा कप्तान साहब द्वारा सस्पेंड करने व बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है और अभियुक्त को हमेशा बचाया जाता है। पुलिस को अच्छी तरीके से पता है कि अभियुक्त कहाँ पर है। विवेचक महोदय जो कि इस मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं, वो मुझे बिना बताए मेरे घर पे जाते हैं, मेरी माताजी का बयान लेते हैं, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि मुझे अपनी माताजी का बयान नहीं दिलाना है। फिर भी मेरी छवि को खराब करने के लिए मुझे बिना बताए, मुझे बिना लिए मेरे घर तक पहुंच गए और मेरी माताजी को बयान लिया। मेरे अगल बगल वाले पूछने लगे कि इतने ज़्यादा संख्या में पुलिस वाले क्यों आ रखे हैं। उस वजह से मेरी माताजी की मानसिक दशा काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई। विवेचक महोदय जो कि श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी नगर महोदय हैं, उनके पास मैं बार बार जाती। उनके द्वारा यही कहा जाता कि तुम्हारी विवेचना ठीक प्रकार से की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी, परंतु अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। बार बार प्रार्थनी के ऊपर ही दबाव बनाया जाता है कि मैं किसी भी दशा में सुलह कर लूं और मेरे ऊपर इसके पहले 20 अप्रैल को हमले की घटना कारित हुई, जिसके संबंध में मैं पूर्व से ही प्रार्थना पत्र देते आ रही थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है अभियुक्त के द्वारा, परंतु मेरी सुनी नहीं गई और 20 अप्रैल को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारीगणों का ये कहना है कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। मैं शाम को पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास पर मिलने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि दोपहर के 1:30-2 के बीच में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती है, जबकि प्रार्थनी के ऊपर चाकू से वार किया गया था। प्रार्थनी को टाँके भी लगे थे, प्रार्थनी का मेडिकल भी हुआ है। अभियुक्त के भागने से लेकर दीवानी न्यायालय से दौड़ाकर पकड़ने, महिला थाने में ले आकर बैठाने और महिला थाने से भागने तक का वीडियो पुलिस के पास मौजूद है। ये सारे साक्ष्य होते हुए भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा फर्जी तरीके से प्रार्थनी के ऊपर दबाव बनाने के लिए अभियुक्त का अपहरण का मुकदमा प्रार्थनी के ऊपर लिखा गया कि प्रार्थनी ने अभियुक्त का अपहरण कर रखा है, ताकि मैं हर तरीके से परेशान होकर इस मुकदमे में सुलह कर लूं। अभी भी वो मुकदमा चल रहा है, उनके द्वारा समाप्त नहीं किया गया है, जबकि संपूर्ण साक्ष्य है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि अभियुक्त महिला थाने से भाग रहा है और जिस दिन अभियुक्त को महिला थाने ले आया गया था उस दिन मुझे महिला थाने बुलाया गया था, मैं गई थी। अभियुक्त द्वारा प्रार्थनी के ऊपर अनेकों प्रकार से दबाव बनाए गए, उल्टा सीधा कहा गया। मैं जो भी बातें कह रही हूँ उन सभी का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, चाहे वो कप्तान साहब द्वारा मुझसे बात किया गया हो या महिला थाने में बुलाकर मुझसे बात किया गया हो। उच्च अधिकारीगणों द्वारा जब मुझसे ये साक्ष्य मांगा जाएगा तो मैं ये साक्ष्य के रूप में संपूर्ण साक्ष्य प्रदान करूँगी। मुझे हमेशा पैसे का दबाव देकर बनाया जा रहा है कि मैं 10 लाख ले लूँ, 30 लाख ले लूँ और सुलह कर लूँ, जबकि मुझे न्याय